हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अनुभव टेक पर। देखिए दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लेने के बाद कौन सी ब्रांच लें, कौन सी ब्रांच में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में और कौन सी ब्रांच में आपको प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट रहने वाला है। तो कौन कौन सी ब्रांचेज बेस्ट होती हैं, सभी बातों को डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक में सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए दोनों को बहुत बखूबी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी ब्रांच की ज़्यादा डिमांड है और प्राइवेट सेक्टर में कौन सी ब्रांच की ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए, एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन सी ब्रांचेज हैं जिनसे आप यदि प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ज़्यादा पैकेज। आपका उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक पैसा हम कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद पैसा कमा पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी ब्रांच अच्छी होती है। तो चलिए बात करते हैं। हम अपनी स्क्रीन के सामने एक एक ब्रांच को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन सी ब्रांच में कैसा काम मिलता है, सभी बातों को डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। देखिए, आपका जो आज का टाइटल होने वाला है वो है पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी बेस्ट ब्रांचेज हैं। देखिए, ब्रांचों की नेम हमने लिख रखा है। तो पहले नंबर पे आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत हाई डिमांडेड आप कह सकते हैं आपका ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में आपके प्रति ईयर आप कह सकते हैं 300 से 350 वैकेंसियाँ गवर्नमेंट सेक्टर में एसएससी जेई आरआरबी जेई आप कह सकते हैं आती हैं। और उसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के यदि आप डिप्लोमा किए रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी उसी प्रकार से अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट होने का चांस रहता है, प्लेसमेंट मिलने का चांस रहता है, अच्छी पैकेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सिविल आपका पहले नंबर पे आता है, आपका जो बेस्ट ब्रांच है। दूसरे नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बता दें 60 से 70 सीट वैकेंसियाँ एसएससी जेई और आरआरबी जेई के थ्रू आती हैं। बाकी अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप रेलवे में लोको पायलट के पद पर जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद आपको अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे टाटा स्टील हो गया, आपका हिंडाल्को हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं उसमें आपको जाने का अवसर मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हाई डिमांडेड ब्रांच है, जो कि आपका सेकेंड नंबर पे हमने प्रायोरिटी में रखा है। तो तीसरा आपका ब्रांच हो जाता है, वह होता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि आप देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 प्रकार की ब्रांचेज आती हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका ऑटोमोबाइल, तीसरा होता है आरएसी। मैकेनिकल की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। तो ऑटोमोबाइल में यदि आप जाते हैं तो आपको उसमें वाहनों का अध्ययन करना होता है, कार हो गया, बस इन सब चीज़ों का। तो इसे इन्हीं सब के कंपनियों में इन्हीं सब कंपनियों में आपको जॉब मिलती है। तो देखते हैं, बात करते हैं आरएसी क्या ब्रांच है। तो आरएसी का फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें आपको फ्रिज तथा एसी की कंपनियों में काम मिलता है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में किस प्रकार का काम मिलता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में कहीं पे सड़क निर्माण हो रहा है, भवन निर्माण हो रहा है, कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो उसमें आपको काम मिलता है, जॉब मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यदि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से लगाव है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको मशीनों पे काम करना अच्छा लगता है तो आप बेशक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हैं। बता दें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अधिक डिमांड है, गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा कम कह सकते हैं। 20 से 25 वैकेंसियाँ आपके पर ईयर आपके एसएससी जेई के थ्रू दे दी जाती हैं, आपके यूपी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर में कह सकते हैं कि हाई डिमांडेड ब्रांच है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की ओर। तो नेक्स्ट ब्रांच आपकी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपको ब्रांच नंबर चौथा है, चौथे नंबर पे आता है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो देखिए, चौथे नंबर पे आता है। तो इसका बता दें, गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसका डिमांड कम ही रहता है, लेकिन इसके प्राइवेट सेक्टर में डिमांड आपके देखे जा सकते हैं। जैसे अच्छी अच्छी कंपनियों में आप प्लेसमेंट पा सकते हैं। देखिए, उसके बाद आता है, यदि आपको ऑफिस वर्क अच्छा लगता है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ओर और आईटी इंजीनियरिंग की ओर अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर जा सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। लेकिन आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही कम देखने को मिलती है, लगभग ना के बराबर। तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे रखा है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो देखिए, ओनली फॉर प्राइवेट जॉब ये ब्रांच है।
इसको करने के बाद आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। आप यहाँ तक कि विदेश में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियाँ होती हैं वो विदेश से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो आप आसानी से विदेश तक का भ्रमण कर सकते हैं इन ब्रांचों से थ्रू। बाकी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए, यही कुछ वीडियो में जानकारी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।